झारखंड सरकार रोजगार मामले में एक बार फिर असफल। रणधीर वर्मा चौक धनबाद में झारखंड सरकार के रवैये के खिलाफ होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी में 2018 में चयनित लोगों ने धरना दिया, क्योंकि चयन किए जाने के बाद से उनका कोई संज्ञान सरकार से नहीं लिया गया, ना तो प्रशिक्षण दिया गया और ना ही कोई अन्य भत्ता। उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार के साथ धनबाद से संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया 24 में। आज हम मौजूद हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास, जहां पे 2018 में कुछ होमगार्ड के जवानों का चयन किया गया था। उसके बाद से सरकार ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बार बार दौड़ दौड़ के बेचारे परेशान हैं कि भाई आखिर इनका हुआ क्या। कभी सीढ़ी गुम हो गई, कभी कुछ हो गया। इन सब बातों का बहाना बना करके इन्हें गुमराह किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि झारखंड सरकार की ये बहुत ही बड़ी अनदेखी है। आइए पूछते हैं इनकी क्या समस्या है, आगे ये क्या करेंगे, ये अपनी समस्या लेकर किसके पास गए और किन किन लोगों ने क्या उत्तर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सूरज कुमार मोदी। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम आए हुए सिजवा से। सिजवा से। तो 2018 में आपका चयन हो गया था? हाँ, चयन हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी तक प्रशिक्षण से हम लोग को वंचित रखा गया। अभी तक इन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, इन्हें किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से। आश्वासन नहीं मिल रहा, लेकिन जो बुनियादी जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो रहा हम लोग का। बुनियादी ज़रूरतें इनकी पूरी नहीं हो रही है। आप अपनी शिकायत लेकर कहाँ गए थे? हम लोग अपने शिकायत लेके माननीय जो हम लोग के टुंडी के विधायक है मथुरा प्रसाद महतो जी, उनसे मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया। फिर उनके द्वारा हम लोगों ने सीएम सर से रांची में मिले, 2 बार मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन आश्वासन से हम लोग कब तक रहेंगे आश्वासन पर निर्भर। हम लोग से मांगे कि जब तक हम लोग का प्रशिक्षण पे नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल पर ही रहेंगे। मतलब ये यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे और आने वाले समय में भूख हड़ताल भी कुछ लोग करेंगे। भूख हड़ताल भी करेंगे? हाँ। चलिए, आप जनाब, आप कहाँ से हैं? हम आए हैं चिरकुंडा क्षेत्र से। चिरकुंडा से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? धनंजय मंडल। धनंजय मंडल। आपकी भी वही शिकायत है? हाँ, हमारा भी वही शिकायत है सर। देखिए, पूरा प्रक्रिया जो हुआ है हम लोग का 2018 में हुआ है। अच्छा। और उसके बाद जो होता है कि बॉन्ड भराया गया, खाता खुलाया गया, प्रशिक्षण का ट्रेनिंग लिस्ट भी आया, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग अब ट्रेनिंग में जाएंगे। अब उसी के बाद क्या हुआ कि हम लोग 6-7 महीना पार हुआ, तब हम लोग पूछने आए हैं यहाँ मुख्यालय में, यहाँ डीसी ऑफिस में कि सर हम लोग का प्रशिक्षण भेजा क्यों नहीं जा रहा है। तो बोला कि आप लोग का मुख्यालय से पता चलेगा। मुख्यालय जब गए तो मुख्यालय में बताया गया कि आप लोग का CD कैसेट गायब है। बोले जैसे CDS कैसेट सर? तो बोला कि जो बहाली में दौड़ होता है उसका वीडियोग्राफ हुआ था वो गायब है। तब हम लोग वहाँ पूछे कि सर वो तो हम लोग के पास नहीं था, वो अधिकारी लोग के पास था, विभाग के पास था। तो विभाग अधिकारी लोग जाने उसमें सर हम लोग का क्या गलती है। अब विभाग का जो गलती हो सर हम लोग के माथा पर लेप दिया जा रहा है। ये तो सर सरासर अन्याय है। और हम लोग उसी न्याय के लिए यहाँ धरना में मजबूरन बैठे हुए हैं कि हम लोग को प्रशिक्षण में भेजा जाए। यही हम लोग हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग पर न्याय किया जाए सर। यदि मान लीजिए कि सीढ़ी गुम हुई थी, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकारी अधिकारियों की जिम्मेवारी है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। आप कहाँ से आइए? कहाँ से आइए आप? हम धनबाद सिंदरी से आए हैं। अच्छा, धनबाद सिंदरी से। तो चयन आपका 2018 में हो गया था? जी सर, हम लोगों का 17 से प्रक्रिया चालू हो गया था। अच्छा। फिजिकल का जितना सारा काम था हम लोग 18 में कंप्लीट हुआ। बॉन्ड वगैरह जितना था हम लोग उनका सारा प्रक्रिया हो गया, खाता खुल गया। जब ये सब होने के बाद अब हम लोग तैयार हो गया, अब हम लोग प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। बाद में हम लोगों को सब कुछ शांत हो गया। पूछने लगे सर हम लोगों का अभी तक प्रशिक्षण का आप लोग लिस्ट नहीं टांगे सर, आप लोग उनका मुख्यालय में बात है, ये है वो है करके हम लोग टाल मटोल करके हमेशा भेज दिया जाता है। तो बोले सर हम लोग को क्या जाने आप लोगों का क्या मुख्यालय में बात होता है। हम लोग सारा प्रक्रिया दिए, आपने जो सवाल पूछा, जो कार्य मांगा, सब कुछ हमने दिया है, तो हमें प्रशिक्षण में भेजा जाए। तो आप लोग शिकायत आ रहा है CD को में, तो CD स्टूडेंट लोगों ने नहीं रखा था, अभ्यर्थियों के पास नहीं था, वो अधिकारी के पास था। बिल्कुल सही बात। जब अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उनकी गलती, उनकी काली हम अपने माथे में क्यों लेना चाहिए? सही बात। ये तो संविधान के खिलाफ है। अगर चोरी कोई करता तो चोर को सजा मिलता है।
जो निर्दोष है उसे नहीं मिलता है। तो हम लोग निर्दोष है, जितने अभ्यर्थी हैं सारे निर्दोष हैं। बस हमारा मांग हेमंत दादा से यही है, दादा हमें दूसरों का जो काला पाप ये लोग जो गलत किया है सर, हमारे मत्थे ना मरा जाए, हमें न्याय दे, हमें प्रशिक्षण में भेजा जाए, हम लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग में भेज के नियुक्ति किया जाए। बस यही दादा से मांग है हम लोगों का। कहाँ से हैं? झरिया। झरिया। झरिया कहाँ से? जामाडवा। जामाडवा। तो आपकी भी समस्या बिल्कुल यही है। 2018 के बाद से कोई संज्ञान नहीं लिया सरकार, संज्ञान नहीं लेगा। और ये सीडी गुम हो जाने का बहाना बना रहे हैं, या बहाना बनाए या जो भी हकीकत जो भी रहे, लेकिन समस्या तो आपके समक्ष खड़ी हो ही गई है। आज जो हम लोग धरना पे बैठे हुए सर, ये फर्स्ट धरना नहीं है, इससे पहले रांची में भी धरना दिया गया था। 15 दिन वहाँ पे धरना दिया गया था। अच्छा। बस वहाँ से भी आश्वासन मिली हम लोग को कि 15 दिन के अंदर वहाँ आपकी बात किससे हुई और किसने आश्वासन दिया? ए डोडे जी, अपर सचिव उस समय थे यहाँ पे धनबाद के, उसने दिया था। अच्छा। कि 15 दिन के अंदर आप लोग के ऊपर सुनवाई किया जाएगा, आप लोग का बात को रखा जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण में आप लोग को भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन आश्वासन ही दिया जा रहा है वो सर 2020 की बात है और आज 2022 हो गई है, ठीक है। 2 साल बीत गया, लेकिन हम लोग आज वही का वही है। पहले भी रोड पे थे, आज भी रोड पे है। तो हम लोग इसमें क्या कसूर है बोलिए? नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। कानून का हर एक पन्ना बोलता है जी, भले 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। हम नहीं कहता, हमारा कानून कहता है। क्या जी सही है ना? तो हम लोग तो सब यहाँ एकदम बेगुनाह है, सब सबूत है। हम लोग पासबुक खुलवाया है जिसमें लिखा हुआ है, होमगार्ड पूरा प्रूफ है, साबित कर सकते हैं। हम लोग के पास है, हर एक के पास है। पीएफ भी खुला है, जिसमें पीएफ का पासबुक में पैसा कट के पासबुक बंद हो गया है। तो इसमें हम लोग का क्या गलती है बोलिए? आज हम लोग 14 दिन से बैठे हैं, घर द्वार छोड़ के, एक विधवा औरत है, बाल बच्चा छोड़ के आए हैं यहाँ। हम लोग 14 दिन से प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति क्यों नहीं सुन रहे हैं? कहाँ है हेमंत भैया बोलिए? हम लोग उसको माननीय मंत्री बनाए क्यों? हम लोग को आगे तरक्की करे क्यों? झारखंड में उनको लाए, झारखंडी सरकार है, झारखंड में आएंगे, न्याय करेंगे क्या जी? उसको हम लोग क्या उसको मंत्री बनाए? हम लोग बनाए है ना? बोले हम लोग बनाए कि हम लोग आम आदमी के पुकार को सुने। हर एक घर में नियुक्ति पत्र आए। हम लोग किए हैं, खुद पे जो अपना बल पे किए हैं वो नहीं दिला पा रहे हैं, और बोलते हैं हम इतना नियुक्ति पत्र दिलाएंगे, हर घर में हर रोजगार दिलवाएंगे। तो कहाँ है आज हेमंत भैया बोलिए? गुहार करेंगे कि नहीं हेमंत भैया से? बस यही कहते हैं, हम लोग को जल्द से जल्द प्रशिक्षण भेज दीजिए हेमंत भैया। हम लोग को कोई न इसमें कोई त्रुटि है, हम लोग पानी की तरह साफ हैं, सब कुछ हम लोग सब जो भी गलती है अधिकारी है डीसी पर कार्रवाई करे। डीसी के अंडर में छोड़ा था, डीसी जाने, एडीएम सर जो है वो गलती वही जाने, जिसके निगरानी में था वही जाने। इसमें नहीं हम लोग का कोई त्रुटि है। बार बार यही गुहार कर रहे हैं, हेमंत भैया हम लोग पर न्याय करिए, हम लोग पर विचार करिए। हम लोग 14 दिन से धरना में हैं, हम लोग पर अन्याय मत कीजिए, हम लोग का नियुक्ति पत्र दीजिए, हम लोग धरना से उठ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपकी आवाज़ हेमंत सोरेन जी तक पहुँचाई जाएगी। हेमंत भैया न्याय करो, न्याय करो, हेमंत दादा न्याय करो, न्याय करो। होमगार्ड को नियुक्ति देनी होगी, होमगार्ड को नियुक्ति देनी होगी, हेमंत दादा न्याय करो, हेमंत दादा न्याय करो, मथुरा प्रसाद न्याय करो, मथुरा प्रसाद न्याय करो। न्यूज इंडिया 24 से मैं ईशा सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।